ये बंबई है, एक बड़ा शहर, एक महानगर। लंदन, पेरिस, टोक्यो और न्यूयॉर्क की तरह एक बड़ा शहर। यहां एक तरफ आसमान को छू लेने वाली बिल्डिंगें हैं और दूसरी तरफ गुर्बत और बेकारी के निशान, झोपड़पट्टी और स्लम्स। पैसे वालों के लिए रेस कोर्स, 5 स्टार होटल्स, डिस्कोस और बार्स। गरीबों के लिए भूख, मजबूरी और जिंदगी को जिंदा रखने के लिए भीख। यहां कुछ लोग धनवान हैं, पैसे वाले हैं, बेइंतहा पैसे वाले, मगर बहुत से लोग पैसे पैसे को तरसते हैं। यहां दूध पानी की तरह बहाया जाता है और पानी खरीदा और बेचा जाता है। यहां अमीर दौलत के नशे में झूमता है और गरीब गुर्बत और मजबूरी के गहरे कुएं में 2 वक्त की रोटी को तरसता है। जहां इस बड़े शहर में दौलत की हेराफेरी के लिए रईसों के वास्ते कई सामान हैं, वहां एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां हर रोज करोड़ों की हेराफेरी होती है। खरीद लो और बेच दो कि इन आवाजों में कानून का झूठा सहारा लेकर गिने चुने लोग लखपति, करोड़पति और अरबोपति बन जाते हैं, मगर बहुत से लोग कंगाल होकर फुटपाथ पर आ जाते हैं। रुपए पैसे के उतार चढ़ाव की इस जगह को शेयर बाजार कहते हैं। शेयर बाजार, शेयर बाजार। पंडित जी, आपके लिए कुछ जलपान मंगवाऊं? सेठ जी आते ही होंगे। देखिए मुनीम जी, मुझे जलपान वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा आज उपवास है। लीजिए, आ गए सेठ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। बिराजिए। ये है मेरा इकलौता बेटा शेखर। आज पूरे 9 बरस का हो गया। मुझे इसकी जन्म कुंडली बनवानी है। अवश्य सेठ जी, अवश्य, अभी बना देता हूँ। सेठ जी, बच्चे का जन्म का समय, दिन, तारीख आपको याद है? आज ही की रात पूरे 12 बजे इसका जन्म हुआ था। अच्छा। इसके पैदा होते ही इसकी माँ का देहांत हो गया।
सेठ जी एक बात बताइए, बच्चे के पैदा होने के चंद मिनटों के बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी? जी हाँ। बोलिए ना पंडित जी, मेरे बेटे के भविष्य में क्या लिखा है? सेठ जी बताता हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी आप अन्य विद्वानों की राय अवश्य ले लीजिएगा। सेठ जी, जब आपका बेटा 22 साल की उम्र में पहुंचेगा, उस समय इसकी शनि की दशा बहुत ही खराब होगी। उस समय कुछ भी घटना घटित हो सकती है। बेटे को जेल में भी अवश्य जाना पड़ सकता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं, पैसे के लिए उसे तरसना भी पड़ सकता है, नाम बदनाम भी हो सकता है। ये बकवास बंद करो पंडित। ये मुनीम पता नहीं इस गधे को कहां से पकड़ लाया है। अरे पंडित, मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरा लड़का और उसकी औलाद जिंदगी भर खाते रहे तो खत्म नहीं होगी। अब तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, निकल जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दूंगा। सेठ जी आप धक्के मत मारिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। चलो। इडियट। रामदास भाई, जयराम जी की। कौन है? मैं पंडित। आओ पंडित जी, बिराजिए। क्या सेवा करूं रामदास भाई? आपको तो पता है पंडित जी, मेरे बच्चे के पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। हाँ। उसकी कुंडली बनवानी थी, इसीलिए आपको बुलाया है। रामदास जी, तुम्हारे बेटे के पैदा होने का सही समय तुम्हें याद है? आज से 9 साल पहले आज ही के दिन ठीक रात 12 बजे उसके रोने की आवाज सुनी थी। 12 बजते ही? तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? इसकी माँ ने इसके पैदा होने से पहले ही इसका नाम राज से सोचा था, तभी से मैं इसे राजा कहता हूँ। रामदास भाई, तुम्हारा बेटा जब 22 साल का हो जाएगा तो करोड़ों में खेलेगा, करोड़ों में। उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होंगे। बस तुम्हें सिर्फ उसके 22 साल होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अरे पंडित जी, हमारी तो जान निकली जा रही है, हम कहाँ जिएंगे इतने साल। अरे रामदास भाई, तुम अपना जी छोटा मत करो, तुम बहुत दिनों तक जियोगे, बहुत दिनों तक। मैं कल ही तुम्हारे बच्चे की कुंडली बना के ला के देता हूँ, चिंता मत करो, समझे? जी। मैं चलता हूँ। जी। जयराम जी की। जयराम जी की। रामदास भाई, तुम्हारा बेटा जब 22 साल का हो जाएगा तो करोड़ों में खेलेगा, करोड़ों में। उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होंगे। आओ बेटा। अरे रानी बिटिया, तुम्हारे बाबा घर पे हैं? हाँ चाचा। जरा बुला लाओ ना बेटा। अभी बुलाती हूँ। जाओ। बापू, बापू। अरे पगली, तू रो रहा है? मत रो बेटा, मत रो। पंडित जी ने कहा है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर मैं तो तेरी माँ के पास जा रहा हूँ बेटा, तेरी माँ के पास।